स्वागत है दोस्तों इंग्लिश नोशन में। और आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही स्पेशल है। हम जेंडर की बात करेंगे और जेंडर में आपने कभी ऐसा यूज़ शायद किया होगा या नहीं। द सन इज़ हॉट, और it gives us light। आप ऐसा यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसका यूज़ करेंगे he gives us light। आप देख रहे हैं कि ये सन के लिए आप इट का यूज़ करते थे या सामान्य रूप से करते हैं, सारे लोग करते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि इसे मैस्कुलिन के रूप में इसके लिए ही प्रोनाउन का यूज़ करें। ठीक इसी तरह द मून शाइन्स एट नाइट, she is pretty। ये मून के लिए सी का प्रयोग, यानी मून को हम फेमिनिन जेंडर के रूप में लेते हैं और सन को मैस्कुलिन के रूप में, जबकि सामान्यतः ये न्यूटर जेंडर में काम आते हैं और आप इसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। बट ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यही स्पेशल है मेरे दोस्तों, और इसके लिए हम विशेष चर्चा करेंगे। बट एक सामान्य परिचय जेंडर का कर लें। ये जेंडर दरअसल है क्या? ये है नेचुरल डिवीजन ऑफ सेक्स, यही है ये प्राकृतिक विभाजन। और इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं? ए नाउन और प्रोनाउन दैट denotes a male, क्या है ये? मैस्कुलिन, यानी पुलिंग। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं किंग, लायन, बॉय, एटसेट्रा। ठीक है, यानी पुरुष जाति के लिए मैस्कुलिन। दूसरा क्या है? दैट डिनोट्स ए फीमेल, क्या कहते हैं आप इसको? फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग कहते हैं इसको आप, स्त्रीलिंग। जैसे गर्ल, क्वीन, लायनेस, एटसेट्रा। तीसरा जो जेंडर आप जानते हैं वो है दैट डिनोट्स बोथ, क्या? ए मेल और ए फीमेल। आप इसे कहते हैं कॉमन जेंडर। ये है कॉमन जेंडर, उभयलिंग कहते हैं आप इसको। ठीक है, ये तो मालूम है आपको। जैसे आप टीचर, क्लर्क, प्यून, एटसेट्रा। और
जो फोर्थ है, जिसे आप जानते हैं, दैट डिनोट्स ए लाइफलेस थिंग, ए नॉन लिविंग, ये है न्यूटर जेंडर। ठीक है, इसको आप नपुंसक लिंग के नाम से जानते हैं, नपुंसक लिंग। तो फिर इसके अंतर्गत जो नॉन लिविंग है, ये हैं आपके बुक, पेन, चेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो हम आज इसकी चर्चा नहीं करेंगे, ये तो आप सब लोगों को मालूम है। हम देखेंगे कि दरअसल ये निर्जीव चीज़ें जिसको कि हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं, ये ही सी के रूप में यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन कैसे हो सकता है। तो ऐसा है कि वैसी चीज़ें, वैसी निर्जीव चीज़ें, नॉन लिविंग चीज़ें, जिनको हम कहते हैं पर्सनिफाइड इनएनिमेट थिंग्स। पर्सनिफाइड इनएनिमेट थिंग्स, ये हैं। समझना ये है कि जब हम किसी निर्जीव को सजीव के रूप में सोचते या कल्पना करते हैं, सोचते या कल्पना करते हैं, तब ऐसा होता है। खासकर लिटरेचर में ऐसा होता है, प्रोज या पोएट्री में आपको मिलेंगे। वो क्या है, क्या बेस है उसका? बड़ा ही सिंपल बेस है उसका कि वैसी चीज़ें, थिंग्स, ये पहली चीज़ है, हैविंग द क्वालिटीज ऑफ ए मेल। तो मेल की क्वालिटी क्या है, कौन सी? जैसे आप मेल की क्वालिटी में स्ट्रेंथ रख सकते हैं, हैविंग द क्वालिटीज ऑफ स्ट्रेंथ, एनर्जी, क्या रख सकते हैं, वायलेंस, क्या रख सकते हैं, ह्यूजनेस, जिसमें विशालता है। ये सब क्वालिटीज अगर है, ये सब गुण हैं उसमें, तो फिर हम उसको पुरुष के रूप में ट्रीट करते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है, जैसे आप टाइम, सन, समर, ये आपका डेथ, etc। आप इस संदर्भ में बात कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने एग्जाम्पल में देखा सन के संदर्भ में, हम यहाँ डेथ के संदर्भ में, डेथ lays his hand on everyone। आप देख सकते हैं बड़े आसानी से आप इसे समझेंगे। डेथ के लिए हिज का यूज हुआ है, ये मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन के रूप में। आपने अभी ऊपर में देखा था कि द सन इज बिग and he
gives us heat. He gives us heat. आप अक्सर it का यूज करते हैं। इस तरह ये जितनी चीजें हैं इसमें स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, वायलेंस है, ह्यूजनेस है, ब्रॉडनेस है, अगलीनेस है, तो ये सारे के सारे ऐसे यूज होते हैं। और इसी तरह वैसी चीजें जिसमें कि क्वालिटीज है फेमिनिन क्वालिटीज, ये स्त्रैण गुण, स्त्री का गुण कौन सा होता है? क्वालिटी ऑफ स्त्रैण, महिलाओं में जो गुण होता है, जैसे सॉफ्टनेस का गुण है, टॉलरेंस का गुण है। तो ये दूसरा आइटम क्या होगा? हैविंग द क्वालिटीज ऑफ माइल्डनेस, हैविंग द क्वालिटीज ऑफ माइल्डनेस, ठीक है। हैविंग द क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी, सुंदर होने का, ब्यूटी। हैविंग द क्वालिटीज ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस, सहनशीलता जिसको आप कहते हैं, सहनशीलता। या फिर फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, उर्वरता जिसको कहते हैं आप, माइल्डनेस जिसको कहते हैं, जेंटलनेस जिसको कहते हैं, जेंटलनेस जिसको कहते हैं, भद्रता कहते हैं, एटीसी। ये सारे क्वालिटीज अगर किसी निर्जीव वस्तु में हैं तो they are supposed to, they are imagined to be of feminine gender, और उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे the moon shines at night, she is pretty। अभी मैंने ऊपर में एग्जाम्पल दिया था आपको, तो ये सी का यूज होता है इसलिए कि फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर में इसको रखा जाता है। या इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे आप जाने मून है, अर्थ है, अर्थ है, ठीक है ना, स्प्रिंग है, आप नेचर को रख सकते हैं, आप मर्सी को रख सकते हैं, या फिर शिप्स के जो नेम्स वगैरह हैं, पानी का जहाज, उनको भी रख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक ही वाक्य से हम दोनों को समझ सकते हैं। वेनिस, वेनिस एक शहर है, शायद आप जानते होंगे। वेनिस इज कॉल्ड द ओशंस ब्राइड। ब्राइड का मतलब जानते हैं आप? ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, दुल्हन। तो ये देखिए वेनिस, वेनिस क्या है? ओशन का ब्राइड है ना, ये दुल्हन है इसकी। तो ओशन क्या हो गया? मैस्कुलिन जेंडर हो गया, ये मैस्कुलिन, ओशन मैस्कुलिन होता है। इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें। तो ये विशेष था, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना।